जिससे उसके चेहरे पर खुशहाली आए और अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाए गए कानून को देश के सभी प्रगतिशील किसानों ने उसका सम्मान किया है, स्वागत किया है। लेकिन उसके आड़ में देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कुत्सित निहित तत्वों के द्वारा करने का जो प्रयास हो रहा है, ये मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखनी चाहिए, गुमराह करके नहीं, अराजकता पैदा करके नहीं, तोड़फोड़ करके नहीं, भारत के संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करके नहीं और कॉमन मैन के आवागमन को, सामान्य जन के आवागमन को बाधित करके ये सब कार्य नहीं हो सकते हैं। हमें समस्या का समाधान, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, समाधान संवाद से होगा। लोकतंत्र संवाद की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोकतंत्र की ताकत है संवाद। इसमें सहमति असहमति होगी, लेकिन सहमति और सहमति असहमति के बीच में समन्वय स्थापित करना, यही तो लोकतंत्र का काम है। और बार बार इस चीज के लिए केंद्र सरकार कह रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि भाई तो विकल्प है, इस विकल्प पे आप विचार करिए। हर प्रकार के आश्वासन दिए गए हैं और उस आश्वासन के साथ मैं तो फिर भी अपील करूंगा सभी उन संगठनों से, यानी जो लोग अराजकता फैलाने पे उतारू हैं, वो पक्ष अलग है, वो तो हर परिस्थिति में करेगा, वो तब भी करते थे। तब अयोध्या के लिए भी कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, तो अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन ही रहा है। अब इनके परिंदा पर ने मारने से तो उसमें कौन कर सकता है? ये काम तो हो ही रहा है अयोध्या में। कौन सच था, ये सबके सामने है। हम लोग जो बात उस समय कहते थे, 1990 में कहते थे, 1992 में कहते थे, आज भी हम अपनी बात पर अड़िग हैं। हम उससे तनिक भी दरदर नहीं हुए, कभी तनिक भी दरदर नहीं हुए हैं। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि किसानों के हित के लिए हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। अगर ये लोग प्रतिबद्ध होते तो बाण सागर परियोजना को समयबद्ध ढंग से काम पूरा क्यों नहीं कर पाए थे? जनता पार्टी की सरकार में स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने उस योजना का शिलान्यास किया था। पूरा तो हमने किया 2018 में। ये लोग कभी पूरा क्यों नहीं किए? किसान के लिए उसको तकनीक चाहिए, उसको मार्केट चाहिए, उसको खेत के लिए पानी चाहिए, मनरेगा के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से उसको शासन का संबल चाहिए। हर स्तर पर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे क्रय केंद्र इसकी गारंटी उसे उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जिन लोगों ने किसानों के हकों पर डकैती डालने का काम किया, जिन लोगों ने अपनी सरकार के समय किसानों पर जुल्म ढाए, जिन लोगों ने किसानों को कि यानी गन्ना किसान कितना हतप्रद हो चुका था। 2017 में जब हम आए थे, 2010-11 से गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। किसकी सरकार थी 10-11 में? 12 से 17 के बीच में किसकी सरकार थी? और उसके बाद हमारी सरकार आई, गन्ना मूल्य का भुगतान करना प्रारंभ किया है। और हम भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना के दौरान चीनी मिलें, जब महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना विभाग एक एक चीनी मिल के साथ खड़ा होकर के चीनी मिलों को चला रहा था और इस बात की गारंटी दे रहा था। 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, लेकिन चीनी मिलें जून तक यहां चली है। लॉकडाउन के दौरान भी हमने उस प्रकार के उपाय किए कि चीनी मिलें भी चलें, किसान को गन्ना पहुंचाने में दिक्कत न हो। अप्रैल में, 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी थी गेहूं के लिए। जब लॉकडाउन था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां पे गेहूं क्रय केंद्र स्थापित हो गए थे और किसानों को वहां तक पहुंचाने, वहां तक लाने आवश्यकता पड़ती थी तो खेत में जाकर के ही हमारे अधिकारी कर्मचारी वहीं जाकर के उनसे क्रय करते थे कि भाई आपको परेशानी ना हो। कोरोना संक्रमण को भी रोकना था। और मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने, मेरे चाहे मंत्रिमंडल के सहयोगी हो या हमारी प्रशासनिक टीम हो, पुलिस की टीम हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो, कोरोना वॉरियर्स हो, इन सब ने मिलकर के जो कार्य किया उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है, किसानों के हितों के लिए कार्य करने में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है।
और आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध होकर के कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए हम लोग पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं। और मुझे लगता है, और आपसे भी मैं विनम्र अपील करूंगा अध्यक्ष जी, कि माननीय सदस्यों को बताएं कि अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुनने की आदत भी उसमें डालें। देखिए, उस बिगड़ेल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिए कि जो खेल की शुरुआत करके अधूरे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ये लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों का कितनी क्षति की है, कितनी पुण्य क्षति की। किसी ने चीनी मिलें बेच दी, किसी ने जो है किसानों को, यानी प्रोक्योरमेंट तो सेंटर कभी चलाया ही नहीं। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी। जन की भी हानि होती थी, धन की भी हानि होती थी। हम लोगों ने तो दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने घोषित किया। आज हर किसान खुशहाल है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परेशानी किसानों को नहीं, विपक्ष के उन मित्रों को है जिनकी दलाली का पैसा अब किसान के खाते में सीधे जा रहा है, उनको जरूर परेशानी है। सामान्य किसान को कोई परेशानी नहीं, और किसान संगठनों ने इसकी घोषणा बहुत पहले भी की है और आगे भी करेंगे। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी। और संवाद से अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोग पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक किसी कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन हां, कानून को हाथ में लेकर के आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और उस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी। मुझे यही आपसे कहना, यही आपसे विनम्र प्रार्थना करनी थी। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि विपक्ष के हमारे मित्रगण सच्चाई को स्वीकार कर सकेंगे। धन्यवाद।